नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 13 अप्रैल 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप के पास एक ऐसा गुण है जिसके कारण इस संसार को जी सकते हैं और आप अपने जीवन में बड़ी कामयाबी तथा बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, यह गुण आपको प्राकृतिक रूप से प्रदत्त है, बस इस्तेमाल करने की जरूरत है, वो भी सही रूप से। यदि आप इस गुण का सही रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप अपने जीवन में बड़े अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने इस महत्वपूर्ण गुण का तो इस्तेमाल करके अपने जीवन में प्रभावशाली तथा श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण जरूर करें। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए जान लेते हैं सबसे पहले आज का राशिफल। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आज का राशिफल जानने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ ज्ञानवर्धक बातें। दोस्तों, यह बातें आपको अपने जीवन में हमेशा स्मरण करके, हमेशा याद करके चलना चाहिए तथा जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए यही बातें, यदि आप अपने जीवन को संस्कारित बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप हमेशा इन बातों को याद रखें, तो आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। आइए जान लेते हैं। दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। गीता ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि फल की इच्छा से काम करने वाले व्यक्ति ईश्वर की पूजा और दान आदि भी फल पाने के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को कभी भी इनके मनो अनुरूप इच्छाएं यानी कि इनकी मनो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। यानी कि जो व्यक्ति फल की इच्छा से काम करते हैं और फल की इच्छा से यानी कि कुछ प्राप्ति की इच्छा से भगवान की पूजा अर्चना और दान करते हैं और यह सोचते हैं कि हमें यह चीज मिलेगी, तो दोस्तों उनको उनके जीवन में किसी भी प्रकार की भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आपको हमेशा अपने जीवन में निश्चल भाव और निश्चल आत्मा से किसी भी चीज का दान करना चाहिए और भगवान के शरण में जाएं तो आप एक बच्चा वाली फीलिंग्स, जैसे बच्चे का मन एक निश्चल और पवित्र होता है, उस प्रकार से पवित्र मन से, सच्चे हृदय से आप भगवान की पूजा अर्चना करें तो आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी सारी मनो इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए आप ऐसा जरूर करें और इस बात का ध्यान भी जरूर रखें। साथ ही आइए जानते हैं, यह 4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इन चीजों को जानकर आप अपने जीवन में जरूर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। 4 से विवाद मत करो। पहला मूर्ख से, दूसरा पागल से, तीसरा गुरु से और चौथा माता पिता से। इनसे आपको विवाद कभी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ 4 से शर्म नहीं करनी चाहिए। पुराने कपड़ों से, गरीब साथियों से, बूढ़े माता पिता से और सादे रहन सहन से, इन चारों चीजों से आपको कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये 4 दुर्लभ गुण हैं जिनके कारण जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं। धन के साथ पवित्रता होना चाहिए, दान के साथ विनय होनी चाहिए, वीरता के साथ दया होनी चाहिए और अधिकार के साथ सेवा भाव होना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में काफी बड़ी तथा अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं और एक श्रेष्ठ मानव होने के यह गुण है। इसी के साथ 4 से 4 भाग जाते हैं, यानी कि यह आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवगुरु के दर्शन से दरिद्रता भाग जाती है, भगवान की वाणी से पाप भाग जाते हैं, जागते रहने से चोर भाग जाते हैं और मौन रहने से क्रोध भाग जाता है। तो दोस्तों, इन चारों चीजों का आप बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने जीवन में जिस अनुसार बताए गए हैं वैसा आप करने का प्रयास करें तो आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा और आप अपने जीवन में बड़े अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा प्राकृतिक गुण आपको प्रदत्त है जिसके कारण आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखते हैं। आइए जान लेते हैं आज का राशिफल। तो दोस्तों, आज की तारीख 13 अप्रैल 2021 है, दिन मंगलवार, तिथि प्रतिपदा तिथि और दोस्तों आज के दिन चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगा और
मतलब माता नौ दुर्गा की बैठकी आज के दिन होगी। इसी के साथ आज के दिन मेष संक्रांति भी होने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव का गोचर भी आज के दिन ही होगा। इसी के साथ चंद्रदेव आज गोचर करेंगे मेष राशि में, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:56 AM से लेकर 12:47 PM तक, यह दोपहर का समय रहेगा। इसी के साथ राहु काल रहेगा शाम के समय में 3:33 PM से 5:09 PM तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप किसी भी कार्य से लंबे समय तक लाभ लेना चाहते हैं तो आप उसे अभिजीत मुहूर्त में ही प्रारंभ करें। दोस्तों इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो दोस्तों आज के दिन कुंभ राशि वाले जातकों, आज आपको कुछ सावधानी रखने के साथ साथ जीवन में बड़े परिणाम प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों आपको मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करना चाहिए, यानी कि जिन कारणों से आपको तनाव होता है, आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है, उन चीजों को समाप्त करना चाहिए। यदि आपके मन में कोई भी समस्या या आपके पारिवारिक जीवन में या फिर आप किसी कार्य को लेकर चिंतित रहते हैं तो उसके लिए आपको उस कार्य को कंप्लीट कर देना चाहिए, या फिर उस तनाव को दूर करने के लिए उस कार्य को पूरा करना चाहिए, या फिर उस समस्या को समाप्त करना चाहिए जिससे आप चिंतित होते हैं। इसी के साथ आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे, और आज इसके चलते आपको वित्तीय यानी आर्थिक लाभ होने की पूरी सहायता हो सकती है, और आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां बनेंगी। धन लाभ होने की प्रबल संभावना बन रही है। इसी के साथ आपको आर्थिक लाभ कुंभ राशि वाले जातकों आज के दिन हो सकता है। किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की निजी समस्या में आप मदद करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको अनुभव भी आएगा और उनकी जो आशीर्वाद है उनकी दुआएं आपको लगेंगी, और आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों, लोगों की सहायता करना आपके लिए बेहद ही लाभकारी रहता है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है और आप अपने जीवन में बेहतरीन तथा अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ प्रेम हमेशा आत्मीय होता है, और यही बात है आप जब भी इसका अनुभव करें तो सच्चे दिल से करें, और प्रेम के मामले में किसी को भी धोखा देने की कोशिश ना करें। इसी के साथ नई चीजों को सीखने के लिए आज आपकी अंदर ललक देखी जाएगी, यानी कि आज आप नई चीजों को सीखने के लिए काफी एक्साइटेड तथा उत्साहित रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने समय को निकाल पाने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ खाली वक्त में आज कुछ रचनात्मक करने का प्रयास भी आप कर सकते हैं, यानी कुछ अलग सीखने का या फिर कुछ कुछ आकर्षक चीज आप कर सकते हैं आज के दिन। इसी के साथ शादी के बाद वैवाहिक जीवन में प्यार सुनने में थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में यदि सही आपको साथी मिल जाएं जो कि आपके जीवन साथी होते हैं तो आपको प्रतिदिन प्यार की अनुभूति होती है, और आज आप उसी प्रकार के अनुभव करते हुए नजर आने वाले हैं। और आज प्रेम के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो आज के दिन आपको विशेष रूप से कुछ सावधानी के साथ साथ जीवन में बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आर्थिक लाभ की भी प्रबल संभावना बन रही है, इसलिए आपके जीवन में यदि मौके आए तो आप उनका लाभ जरूर उठाएं। इसी के साथ कुल मिलाकर इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 8, और यदि हम उपाय की बात करें तो दोस्तों बुध की कारक इलायची जो होती है बुध की कारक होती है, इसलिए इसका सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में काफी अच्छापन देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य आपका काफी हेल्दी रहेगा। इसलिए आज के दिन आप इलायची का सेवन जरूर करें। इसी के साथ आइए जान लेते हैं कि आपको वह कौन सा प्राकृतिक रूप से गुण प्राप्त है जिसके कारण आप इस संसार को जी सकते हैं और अपनी एक अलग छवि तथा श्रेष्ठ परिणाम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके अंदर के संस्कार और आपके अंदर के जो गुण होते हैं वह आपकी वाणी के माध्यम से झलकते हैं, और वाणी एक ऐसा शस्त्र है, ऐसा प्राकृतिक रूप से प्रदत्त ऐसा साधन और ऐसा माध्यम है जिसके कारण आप अपने जीवन में बड़े तथा श्रेष्ठ परिणाम को हासिल कर सकते हैं और जीवन को अपने खुशहाल बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। तवान्मो नेन नियंते कोकिला शैव वासरः यावत् सर्वम जना नंददायिनी वांगह न प्रवर्तते। इसका मतलब आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कोकिला तब तक मौन रहकर दिनों को बिताती है जब तक कि उसकी मधुर वाणी नहीं फूट पड़ती। यह वाणी सभी लोगों को आनंद देती है। आशय यह है
कि कोकिला बसंत आने तक चुप ही रहती है और बसंत आने पर उसकी वाणी फूट पड़ती है और यह वाणी सभी प्राणियों को आनंद देने वाली होती है और सभी लोग कोकिला यानी कि कोयल की आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अतः इसका आशय यह है कि जब भी बोलो मधुर बोलो, कड़वा बोलने से अच्छा है कि आप चुप ही रहें। तो दोस्तों, इसी प्रकार से वाणी की महिमा और वाणी की व्याख्या करते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि आप वाणी के माध्यम से अपने जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम को प्राप्त करके लोगों को आकर्षित कर सकते हैं तथा अपने जीवन को श्रेष्ठ और बेहतर बनाकर जीवन को अपने खुशहाल बना सकते हैं। और वाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण आप पूरे संसार को, पूरे जग को जीत सकते हैं। इसी के साथ वह बताते हैं कि शरीर के अंगों से जितने भी चीजें बाहर निकलती हैं आपके पूरे शरीर से, चाहे वह मलमूत्र हो, पसीना हो, आंसू हो, बाल हो, इत्यादि मैल हो, कोई भी चीज हो, आपके मुख से जितनी भी चीजें निकलती हैं उन सब से दुर्गंध आती है और वह सब व्यर्थ की चीजें होती हैं। आपके शरीर में सिर्फ एक ऐसी चीज है, वह है वाणी, जिसके माध्यम से आप अच्छे तथा श्रेष्ठ गुणों को भी वर्णित कर सकते हैं, साथ ही साथ नकारात्मक तथा बुरे परिणाम प्राप्त करने के लिए गंदे आचरण भी अपनी वाणी के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक वाणी ही ऐसा माध्यम है जिसके कारण कुछ सुगंधित तथा लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। इसलिए आप अपनी वाणी का सदुपयोग करें। आप वैसे भी जानते हैं कि मनुष्य शरीर से निकलने वाली सारी चीजें व्यर्थ होती हैं, तो इसलिए आप सारी चीजें दुर्गंध युक्त होती हैं, इसलिए वाणी को आप खुशबूदार बनाइए, वाणी को आप मधुर बनाइए और आप जब भी बोले अच्छा बोले, श्रेष्ठ बोले। और यदि आपको कड़वा बोलना है तो आप उससे अच्छा है कि आप चुप ही रहें और वाणी के माध्यम से आप जीवन में बड़े तथा श्रेष्ठ परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप अपने जीवन में ऐसे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी वाणी को संयमित रखें, नियमित रखें, क्योंकि आपके बचपन के माता पिता की इज्जत आपकी वाणी के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से और आपके गुण जो है आपकी वाणी के माध्यम से निकल जाते हैं और वह लोगों को पता चल जाता है कि आप कितने गुणवान और कितने संस्कारी हैं। इसलिए आप अपनी वाणी को संयमित रूप से अच्छे तरीके से बोलने का प्रयास करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए लगातार इसी प्रकार से प्रयास करें, तो आपका जीवन अवश्य खुशहाल होगा और आपके जीवन में जरूर श्रेष्ठ परिणाम के प्राप्त होंगे। सभी प्रकार के मनों को आप मुग्ध कर पाएंगे, यानी कि सभी प्रकार के दिलों में आप राज कर पाएंगे अपनी वाणी के माध्यम से, जिस प्रकार से कोयल राज करती है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं, यदि हमारी बात आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।